नमस्कार साथियों, मैं सबसे पहले हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन आप लोगों से करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे बुरा लगे आप कमेंट में लिख भी सकते हैं। आपको जो मन सो लिख सकते हैं, पूरी तरीके से मैं आपको स्वतंत्र करता हूं। अगर आपको बुरा लगता है तो आप उसी भाषा में आप उसको लिख सकते हैं। मैं उसको सुनूंगा और समझूंगा और मैं सोचूंगा कि क्या गलत किया क्या सही किया। मैंने ये चैनल बनाया ही था सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, अपनी आवाज़ को और आपकी आवाज़ को। जब हमने ये देखा कि क्या ऐसा माध्यम हो सकता है कि सही बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाया जा सके, इसीलिए मैंने इस चैनल को बनाया था। ऐसे ही तमाम यूट्यूबर्स जो कि अपने आप को बताते हैं कि मैं एक शिक्षक हूं, और आज हमने ये देखा कि पार्टी विशेष का झंडा लिए टहल रहे हैं और पार्टी विशेष का झंडा लिए टहल रहे हैं और ये दम भर रहे हैं कि फलाने पार्टी की सरकार आ जाएगी तो आपको नौकरी मिलेगा। शायद वो भूल गए हैं कि एकमात्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को छोड़ दिया जाए तो क्यों? क्योंकि उस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भ्रष्ट और भ्रष्ट से लेकर भ्रष्टतम अधिकारी बैठे हैं, जिनकी सफाई हो सकता है कि वर्तमान सरकार ने ना कर पाई हो। बाकी रॉकेट की तरीके से पूरे 5 वर्ष हर एक कार्य दिवस पर कुछ न कुछ लोक सेवा आयोग ने दिया है, और मैंने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से अपने ही रिश्तेदारियों में और अपने ही जानकारी में ऐसे घरों में नौकरी पाते हुए देखा है जो 3 दिन लगातार की सब्जी नहीं खरीद सकते हैं, वो घूस क्या देंगे। यहां पर मैं साफ साफ कह रहा हूं, ऐसे लोगों को नौकरी मिली है टीजीटी में, पीजीटी में। मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार जूनियर में हुआ होगा, ये सारी चीजें हैं, लेकिन क्या लोक सेवा आयोग में फिर से कापियां बदल नहीं दी जाएंगी? क्या लोक सेवा आयोग में जो अनिल यादव के समय का भ्रष्टाचार का वो चरमतम सीमा था, उसको ये यूट्यूबर्स जो झंडा लिए पार्टी का शिक्षक धर्म छोड़ करके घूम रहे हैं, इसकी जिम्मेवारी उठाएंगे? ये लोग कितना पैसा खाए हैं पार्टी का प्रचार करने के लिए किसी? क्या ये उन प्रतियोगियों से जिसको समय समय पर सरकारें तमाम भ्रष्ट करप्ट बिचौलिए और दलाल लूटा करते हैं, क्या ये शिक्षक भी उनको छल रहे हैं, लूट रहे हैं, ये बता रहे हैं? ये जब पठन और पाठन की बात करने वाले लोग किसी पार्टी विशेष का झंडा लेके घूमने लगे और संकल्प पत्र को और मैनिफेस्टो को पढ़ करके ये आकलन करने लगे कि फलानी सरकार जो आएगी अब वो अच्छा करेगी। क्या पूर्व में जो सरकार रही है अनिल यादव के समय में, जो भ्रष्टाचार की चरमतम सीमा थी, उस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को बनाया ही गया था भ्रष्टाचार करने के लिए। एकमात्र लेखपाल की भर्ती को छोड़ दिया जाए तो किस भर्ती में कोई साफगोई का जरा सा भी गारंटी ले सकता है? कोई बता सकता है? बहुत रोष होता है, बहुत क्षोभ होता है, बहुत दुख के साथ ये बातें मैं कभी भी इस प्रकार की वीडियोज नहीं बनाता हूं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, क्या मेरिट पर पुलिस की भर्ती होना ये सही था? क्या वो लोग जो झंडा लेके टहल रहे हैं और वो प्रचार कर रहे हैं किसी पार्टी विशेष का, क्या वो इस बात के लिए आपको के सामने आएंगे बोलने के लिए कि जो मेरिट पर भर्ती हुई है पुलिस की वो सही है? क्या वो बताएंगे? जो एज में छूट 2016 वालों को अपनी गलती के कारण दिया ही नहीं, वो 2 वर्ष का कोरोना का छूट दे करके पहले तो वो जो मीमवादी थे उनके पास गए, फिर उसके बाद अंबेडकरवादी थे उनके पास गए। जब उनका वहां से भी दाल नहीं गला, तब वो सबसे अंतिम में
बेरोजगारों की बात करने के लिए आए हैं। बता दीजिए उनका मंशा कितना साफ है। क्या किसी वर्ग विशेष को जिस प्रकार से उसमें तरजीह दिया जाता है उसकी गारंटी कोई लेगा? अरे छोड़ दो शिक्षक धर्म और आ जाओ चुनाव के मैदान में और आप भी जाओ और चुनाव लड़ो। क्यों छात्रों के बीच में आप बैठ करके किसी पार्टी विशेष का झंडा लिए इधर उधर टहल रहे हो? ये कितना अच्छा है। बहुत दुख होता है ऐसे लोगों के ऊपर। ये क्या है, इनकी सोच क्या है? रही बात तो है, मैंने लिखा है उसमें भाजपा वर्सेस सपा। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन लेना पड़ गया। ये लोग लेवा दिए। ये शिक्षक नहीं है, ये शिक्षक के रूप में बैठे भेड़िए हैं। मैं आपको बता दूं, ये भेड़िए। इनको पहचानने की आप लोगों की आवश्यकता है। आप कॉपी लीजिएगा और कलम लीजिएगा खुद से और हर एक सरकार की पुलिस की भर्ती को आप देखिएगा। और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इस सरकार में 2016 वाली एसआई जो आज पासिंग आउट परेड हुआ उसमें उसका पीड़ित मैं भी हूं, नॉर्मलाइजेशन का पीड़ित हूं। मैं भ्रष्टाचार का पीड़ित नहीं हूं, नॉर्मलाइजेशन का पीड़ित हूं। सरकार ने उन चयनितों के साथ में जिसको चयन किया उसके साथ में उसका केस लड़ा, तो बुराई कहां से किया वो सरकार? आप किस प्रकार की बुराई की बात करते हो? जब देश प्रेम जिसके भीतर से हट जाए, राष्ट्र प्रेम जिसके भीतर से हट जाए, वो कभी किसी भी व्यक्ति का प्रेमी नहीं हो सकता है। सरकारें आएंगी जाएंगी। मैं पूज्य पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की उन लाइनों को मैं हमेशा से यही सोचता हूं। लोग आएंगे जाएंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, पर देश प्रदेश गांव का शहर का मान नहीं घटना चाहिए। आप लोग यार किस, उनका एजेंडा क्या है वो बता दें। उनका एजेंडा क्या है तो आप समर्थन करिए। सही बात है, शिक्षक हमेशा से राजनीतिक चेतना के साथ में रहा है, आप भी रहिए। यार ये ऐसे ना करें। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अपने विवेक का प्रयोग करें, कभी किसी भी व्यक्ति के झांसे में ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद।